जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इसे बात करने वाले ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम एंड कर्स ऑफ द लॉ, यानी अब्राहम का आशीष और व्यवस्था का श्राप। आपको वचन पढ़ के दिखाता हूँ। गलातिया 3:13-14 पढ़ता हूँ मैं आपको। वचन बोलता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यवस्था का श्राप और अब्राहम का आशीष। आई थिंक बहुत लोग ये वचन को अपने पर्सनल प्रेयर में कन्फ्यूज करते हैं, ये वचन को पर्सनल प्रेयर में और मीटिंग में अपने सुने रहेगा। तो हमें वीडियो में देखने वाले जो व्यवस्था का श्राप होता क्या है और अब्राहम का आशीष होता क्या है, और अभी हम कौन सी स्थिति में, अभी उसके स्टेटस क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम जब बोलते हैं व्यवस्था का श्राप, हमें समझना चाहिए वो होता क्या है। जब हम बोलते हैं अब्राहम का आशीष मेरे लिए आशीष है, अब्राहम सारा मेरे को मिलेगा, तो हमें समझना अब्राहम का आशीष होता क्या है और वो कैसे मिलेगा, वो भी मुझे समझने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए वीडियो में बेसिकली देखेंगे 3 चीज़। पहला हम देखेंगे व्यवस्था का श्राप होता क्या है, दूसरा हम देखेंगे अब्राहम का आशीष होता क्या है, और तीसरा हम देखेंगे अभी उसका स्टेटस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज आई सेड, तो पहला पार्ट हम देखेंगे व्यवस्था का श्राप होता क्या है, कर्स ऑफ द लॉ। अभी हम बहुत थियोलॉजिकल टर्म यूज़ करके बहुत डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत ही सिंपल टर्म में समझाऊंगा व्यवस्था का श्राप होता क्या है, कर्स ऑफ द लॉ। अभी बताइए, जब ये जो इज़राइल जो एक देश बन रहा था, पहला इज़राइल देश नहीं था, अब्राहम था। अब्राहम के जो जनरेशन आए, फिर वो जो 70 आई थिंक 72 पीपल जो है उस इजिप्ट में गए, लेकिन वहाँ पे जगह बहुत ही बड़ा देश बन गए। फिर जब इजिप्ट से, आपको पता है क्या हुआ, तो अभी वो बचेंगे। फिर इजिप्ट से जब बाहर आ रहे थे, वो पूरा एक देश बन गया, ठीक है। अभी देखो, अभी वो इज़राइल पूरा एक देश बन चुका है, ठीक है। पूरा अभी देश बन रहा है और अभी परमेश्वर उनके लिए एक जगह दे रहा है, लेकिन उनके पास फॉलो करने के लिए कुछ लॉ नहीं था। अभी समझो, अब देखो, अभी हम अगर घर देश अभी घर लो, ठीक है। अभी घर में ना बोल रहे एक रूल्स एंड रेगुलेशन, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं रहेगा, तो वो घर बहुत ही उलझा हुआ रहेगा। आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। अगर आपको समझेगा, अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपको ये सब करना है, ये सब नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, सबको आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। अगर आप जगह पे, घर पे, ऑफिस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो वो पूरा बिगड़ जाए। देयर इज़ नो डिसिप्लिन, देयर ऑलवेज बी अ फॉल, राइट। इसीलिए परमेश्वर इसे एक देश बन रहा है, पूरा देश, लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग, आई थिंक करोड़ रहेगा, इतने सारे लोग हैं। तो उनके लिए एक देश बनकर रहने के लिए उनके लिए सडन रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, राइट। इसीलिए परमेश्वर उनके लिए एक सेट ऑफ कमांड्स, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, कब करना है, कभी नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, सब बहुत सारे ऐसे। अभी बेसिक हमें पता है कि मूसा का 10 कमांड वो बेसिक है। मोसी का वो 10 कमांड में जाएगा, लेकिन बाइबल पर पढ़ेंगे ना, बाइबल में टोटल 613 लॉस है, 613 लॉस टोटली है। सारे के सारे लॉ मिला के देखेंगे ना, टोटली 613 लॉस है, ठीक है। अभी जो इधर पूरा जो कंट्री बन रहा है, उसको शेप करने के लिए, उसको डिज़ाइन कर, उसको परफेक्ट डिसिप्लिन में लाने के लिए परमेश्वर उसको लॉ दे रहा है, ठीक। यही लॉ का बेसिक पर्पस है, क्योंकि एक वो लोग बन रहे हैं, कंट्री है, कंट्री को कैसे चलाए, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसके लिए ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, उनको ये परमेश्वर 613 लॉज दे रहा है, ठीक है। ये है लॉ। अब ये था व्यवस्था। अभी व्यवस्था का श्राप क्या है। फिर परमेश्वर बोलता है कि अगर आप लोग ने ये जो व्यवस्था है, ये लॉ नहीं ओबे करोगे, तो आपके ऊपर कुछ श्राप आएगा, कुछ पनिशमेंट आएगा। उसी को बोलते हैं व्यवस्था का श्राप, उसी को बोलते हैं व्यवस्था का श्राप। अभी वो श्राप क्या है, जब हम ये इसके बारे में लिखा है व्यवस्था विवरण के 5 में पढ़ेंगे उसके बारे में, वहाँ पे हम देखेंगे ना, बेसिकली 3 टाइप का श्राप है, 3 टाइप का, ठीक है। पहला आता है पॉवर्टी, सेकेंड आता है डिजीज, सेकेंड थर्ड आता है स्पिरिचुअल डेथ।
पहला आता है गरीबी, फिर आता है बीमारी, थर्ड आता है आत्मिक मरण। अभी व्यवस्था का श्राप बेसिकली बहुत सारा श्राप है, लेकिन जब देखिए ना बेसिकली सारे के श्राप ना 3 टाइप के श्राप उसमें रहते हैं। कर्स ऑफ द लॉ, व्यवस्था विवरण का 28 का 17, तो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण के 28 का 15 पढ़ेंगे 15 से। उसमें बोलता है कि परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात ठीक है, अभी परमेश्वर बोलता है कि मैंने जो आपको लॉ व्यवस्था दिया है, अगर आप लोग ने इसे फॉलो नहीं किया तो ये जो पर्टिकुलर स्टाफ अभी बोलेंगे उसके बाद ऐसा आपके ऊपर आ जाएगा। अभी ऑफकोर्स बहुत सारा अभी पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब जगह पढ़ लीजिए उसका वो 15 के बाद पूरा पढ़ के देखिए, बहुत से स्टाफ लेकर है, लेकिन जब पूरा हम पढ़ के देखेंगे ना बेसिकली अभी 3 टाइप का वहाँ पे स्टाफ आता है। एक होता है पॉवर्टी, फिर डिजीज सिकनेस, फिर आता है स्पिरिचुअल, यानी हिंदी में बोले तो गरीबी, मतलब आपके इसमें घर में पैसा नहीं रहेगा, आपके घर में इतना गरीबी रहेगा, आपके घर पे खाने के लिए रहेगा, ऐसा रहता है खाने के लिए नहीं मिलेगा, आपकी टोकरी पूरा नहीं। तो बेसिकली हम पूरा पढ़ेंगे ना, वो व्यवस्था का श्राप जो है 3 टाइप का रहता है। उसमें मैं मुझे बोला था गरीबी, बीमारी और रोग, फिर आता है आत्मिक मरण, ठीक है। तो ये जो है एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं व्यवस्था का श्राप। अगर आपको आई थिंक आपको एक आइडिया मिला रहेगा व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्यों दिया गया था, व्यवस्था का श्राप क्या है। व्यवस्था का श्राप बेसिकली 3 चीज़ें होता है, फिर से बोलता हूँ, गरीबी और बीमारी रोगों, फिर आता आत्मिक मरण, ठीक है। ये आपको माइंड में रख लीजिए, ये तीन चीज़ें व्यवस्था का श्राप, ठीक है। लेकिन अभी भी एप्लीकेबल है क्या, लेकिन हमको पता ही है कि यीशु मसीह आया और सारे लॉ को उसने मिटाया, लॉ पास द वे। फिर आपके लिए रेफरेंस दे दो वचन का, हम पढ़ेंगे मत्ती 5 पढ़ेंगे, पहला मत्ती 5 का 17-18 पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, क्योंकि पढ़ के नहीं दिखाया तो फिर आप मुझे एंटी क्राइस्ट नहीं बोला इसके लिए। मैं पढ़ता हूँ, यीशु ने इसे यह ना समझो किया, क्या कौन बात है, यीशु से बात कर रहा है। वो बोलता है कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप है डिस्ट्रॉय, हिंदी में इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रॉय, ठीक है। लोप है डिस्ट्रॉय करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी ना पूरा हुई नहीं टलेगी। मतलब यहाँ पे बोलता है कि जब तक वो जो लॉस है, व्यवस्था विवरण जो लॉस है, जो व्यवस्था, तब तक वो कोई उसको पूरा फुलफिल नहीं करेगा, तब तक वो पास नहीं होगा। तो फिर हमें पता है यीशु मसीह आया, यीशु मसीह पूरा लाइफ जिया, लॉ के अनुसार जिया, फिर लॉ के अनुसार जी के हमारे लिए फिर मरा, फिर हमें अभी आपको पता ही इसके बाद पता है बहुत से वचन भी लिखा है जहाँ पे बोलता है कि उसने लॉ को तोड़ दिया, फिर उसने लॉ को उसने ख़त्म कर दिया, फिर हमें नया लॉ मिला, रॉयल लॉ ऑफ लव। मेरा नाम रॉयल है, वो रॉयल नहीं, लेकिन रॉयल यानी बहुत शाही, मतलब बोलते शाही यानी बहुत प्रीशियस लॉ दिया, जो है लॉ ऑफ लव में प्यार में चलना है। जो भी प्यार में चलता है वो सारी ये जो व्यवस्था को पूरा कर देता है, हमको ये दिया है, ठीक है। और ये वचन बोलता है कि जो लेखा हमारे खिलाफ थी, आई थिंक मैं एग्जैक्टली कोलोसियों की 3 में एग्जैक्टली आते हैं 3 में लिखा कोलोसियों के, बोलता है कि जो लेखिका जो हमारे खिलाफ लिखा गया था, सारी चीज़ों को यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा दिया। वो बोलता है, इसको बोलता है व्यवस्था जो हमें लिखा गया सारे को उसने क्रूस पर टांग कर मार दिया, ठीक है। अभी हमें समझ गया कि व्यवस्था का श्राप क्या था। फिर यीशु मसीह आया, उस व्यवस्था को बोला कि व्यवस्था को उसने पूरा कर दिया, व्यवस्था पास चलेगा। अभी जो व्यवस्था नहीं हो तो उसका श्राप कैसे रहेगा, राइट। व्यवस्था है, उसीलिए व्यवस्था का श्राप था। अभी वो व्यवस्था ही नहीं है तो उसका श्राप कैसे रहेगा, राइट। अभी तो व्यवस्था भी नहीं है, ना ही उसका श्राप है, ठीक है। तो व्यवस्था का श्राप जो है
मिट गया है, वो पास अवे, इट हैज़ पास अवे, ठीक है। तो अभी आते हैं अब्राहम का आशीष क्या है। तो अब्राहम का आशीष पढ़ेंगे ना, ये जो व्यवस्था का स्टाफ का एग्जैक्टली ऑपोजिट है अब्राहम का आशीष। मैं क्या बोला था, व्यवस्था का स्टाफ क्या है, पॉवर्टी, मैं हिंदी में बोलता हूँ गरीबी, फिर बीमारी, रोगों, फिर आता है आत्मिक मरण। लेकिन हम अब्राहम का लाइफ पढ़ेंगे ना, अब्राहम का लाइफ पढ़ेंगे ना, अब्राहम को जो ब्लेसिंग्स है, अच्छी गलतियाँ बोलता है अब्राहम का आशीष हमारे ऊपर आएगा। तो अब्राहम का आशीष पढ़ेंगे ना, अब्राहम का आशीष एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। व्यवस्था के हिसाब पे कहते हैं पॉवर्टी, लेकिन अब्राहम का आशीष क्या है, रिचनेस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। अभी बोलते हैं बीमारी, यहाँ पे बोलते हैं कि चंगाई, अभी मैं को दिखाऊंगा पढ़ के। फिर आता है कि स्पिरिचुअल डेथ यानी परमेश्वर से दूर हो जाना। लेकिन अब्राहम वॉज वेरी क्लोज। जब हम पढ़ेंगे इसलिए बोलता है कि वचन बोलता है कि व्यवस्था का स्टाफ मिट गया, अब्राहम का आशीष हमारे ऊपर आ गया। तो अब्राहम का आशीष जो है एग्जैक्टली व्यवस्था के स्टाफ के ऑपोजिट था। व्यवस्था के स्टाफ में पॉवर्टी, बीमारी, गरीबी, ये सब और आत्मिक बनता। लेकिन अब्राहम के आप पढ़ेंगे ना, अब्राहम उसका पूरा ऑपोजिट था। अब्राहम, आपको पता है अब्राहम कितना रिच था, वो फाइनेंशियली बहुत ही रिच था। अब बाइबल बोलता है कि हमें उसका आशीष मिलेगा, मतलब फाइनेंशियल ब्लेसिंग। अभी पैसा ही आशीष है, पैसा भी परमेश्वर के बहुत सारे आशीष में से छोटा सा पार्ट है। मेरे को पढ़ के दिखाता हूँ वचन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 3:2 पढ़ेंगे, सॉरी 13:2 पढ़ेंगे। पढ़ता हूँ। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूप का बड़ा धनी था। वो अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूप का बड़ा धनी था। मतलब यहाँ पे पूरा टॉक ऑफ फाइनेंशियल ब्लेसिंग। अब्राहम फाइनेंशियली बहुत ही ब्लेस्ड थे। इवन कुछ लोग वचन बोलते हैं कि अब्राहम का जो आशीष था उस टाइम के राजा वो ज़्यादा आशीष इसके पास था, ऐसा बोलता है। ये क्या हो गया, ये है फाइनेंशियल। ये मैं बोला व्यवस्था स्टाफ में गरीबी एकदम अपोजिट क्या हो गया, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। ठीक, ये हो गया एक बात। और वह उसका शारीरिक हीलिंग था। अभी मेरे को आपको पता ही है अब्राहम को उसके 100वें उम्र में उसको बच्चा, आपको पता उसका बॉडी कितना अच्छा था। और उसका वो करली 175 आई थिंक 176 एग्जैक्टली 170 प्लस ये वो जिया पूरा। हम समझते हैं उसके शारीरिक तौर पे भी उसको बहुत ही अच्छा चंगाई था, उसका बहुत ही हेल्दी था। ठीक है, व्यवस्था के स्टाफ में क्या था, बीमारी। लेकिन अब्राहम के आशीष में क्या है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। क्या है, चंगाई, हेल्दी। ठीक है, हेल्थ और चंगाई दोनों अलग है। ठीक है, हमें बीमारी आया तो चंगाई चाहिए, लेकिन हमें पहला चाहिए हेल्थ देगा तो बीमारी नहीं आएगा। तो देखिए अब्राहम कितना साल तक जिया, तो उसका आप समझो कितना हेल्थ था। हमें तो यहाँ पे क्या था, बीमारी और रोग होता है। यहाँ पे क्या है, हेल्थ और हीलिंग है, चंगाई और हीलिंग, चंगाई और हेल्थ है। ठीक है, और क्या बोला, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल डेथ की बात करता है। आप लोग परमेश्वर से दूर चले जाके परमेश्वर से, और हुआ भी पता ही है। जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं माना, फिर से वो 2 टाइम इसमें गए, स्लेवरी, गुलामी में गए, शायद देश को मारा गया था, परमेश्वर से दूर हो गए। फिर पता ही है मीका और मत्ती के बीच में 430 साल का गैप था। परमेश्वर उनसे बात ही नहीं की, परफेक्ट भाई तो हमें समझता है, तो परमेश्वर से भी बहुत दूर हो गए थे। वहाँ उसका वजह स्पिरिचुअल डेथ था, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल डेथ था। लेकिन यहाँ पे क्या हमें पता है, अब्राहम वॉज वेरी 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 क्लोज टू गॉड। वो भी एक आशीष है, परमेश्वर से बहुत क्लोज है। परमेश्वर की आज्ञा मान को उसके मन में जो चलो, उसका विल से समझ के उसके चलना, वो भी एक आशीष है। लेट मी गिव स्मॉल एग्जांपल। ठीक है, जब वहाँ पे लोत और अब्राहम एक समय में सेपरेट होते हैं, अभी लोत ने क्या किया, उसकी आंखों के लिए जो कुछ हरी भरा दिखा उसको देख के चले, भाई ठीक है ये अच्छा है, मैं चाहता हूँ। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ऊपर देखा, परमेश्वर आप बोलो कहाँ पे जाना है, तो गए। तो हमें समझते हैं परमेश्वर और अब्राहम कितने क्लोज थे, कितने, मैं बोलते ना, अब्राहम वॉज ऑलवेज सेंसिटिव टू गॉड्स विल। तो वो भी एक आशीष है। तो अभी समझते हैं कि अब्राहम के सारे आशीष जो है एग्जैक्टली व्यवस्था के स्टाफ के ऑपोजिट है। व्यवस्था में क्या था, पॉवर्टी था, लेकिन अब्राहम के आशीष में क्या था, हमारे लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है। और यहाँ पे क्या था, बीमारी था, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे लिए चंगाई है। यहाँ पे क्या स्पिरिचुअल डेथ था, लेकिन यहाँ पे क्या स्पिरिचुअल बॉन्ड था, पर परमेश्वर का एक बहुत ही स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स था, वहाँ पे बहुत क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे घर पे समाधान है,
आपके घर में जगराना होता है, आपके घर में प्यार मोहब्बत रहते, आपके सर पे इतना अच्छा बाल है, वो भी एक आशीष है। आप बहुत लोगों को बाल नहीं होता, आपके घर पे ऑफिस का अच्छा काम है, आप हेल्दी है, वो भी आशीष ही है। पैसा इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ गॉड्स बिग ब्लेसिंग। ठीक है, तो यही कंक्लूजन है कि व्यवस्था के श्राप में गरीबी, बीमारी और स्पिरिचुअल डेथ था, लेकिन अब्राहम का आशीष में क्या है, उसका ऑपोजिट है फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। हमारे लिए चंगाई, फिर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी है, बीइंग क्लोज टू गॉड। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, अब्राहम का आशीष हमारे लिए दिया गया है। मज़ा आया। तो थैंक यू, दैट्स ऑल वीडियो फॉर नाउ। आई बिलीव आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए एंड डू शेयर और डू सब्सक्राइब। So until next video, thank you, God bless you.